हेलो दोस्तों। शिक्षा सागर में सभी अध्येताओं का अभिनंदन करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कृतार्जुनीयम के प्रथम सर के 4 श्लोकों का अध्ययन। हेलो दोस्तों, आज हम कृतार्जुनीयम के प्रथम सर के 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहला श्लोक है। श्रियाम करुणा अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यम युंग वेदितुम स वर्णलिंगी विदित वेदितो समाययो दुष्टम द्वैत बने वने चरा। अब इसको हम थोड़ा अन्वय से देखेंगे कि करुणाम है करें। करुणा माने कुरुदेश के, करुणा माने कुरुदेश के, अधिपस्य माने स्वामी, अधिपस्य माने स्वामी, श्रेय माने राजलक्ष्मी के, यानी कि जो कुरुदेश की लक्ष्मी के जो अधिपति है, स्वामी है। पालिनी माने पालन करने वाले हैं। जो कुरुदेश के स्वामी राजलक्ष्मी का पालन करने वाले हैं। प्रजासु माने प्रजा के प्रति, वृत्तिम माने व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, वेदितुम माने जानने के लिए, अयुक्त माने नियुक्त किया था, यम माने जिसको, जिसको वहाँ का सारा हाल जानने के लिए युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था। सवर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी, विदित माने दुर्जन के व्यवहार को जानने वाला, विदित माने दुर्जन के व्यवहार को जानने वाला, वनेचरा माने वनवासी, वनेचर माने वनवासी, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, समायो माने आया, द्वैत माने द्वैत नामक वन में। देखिए युधिष्ठिर ने जब वनवास में वहाँ पे द्वैत वन में रह रहे थे तो कि हस्तिनापुर में दुर्योधन किस तरह का शासन चला रहा है, इस सब को जानने की इच्छा से उन्होंने एक वनवासी को दूत बनाकर भेजा। कैसे कैसे भेजा? उसको एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर, वनेचर को एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करा के हस्तिनापुर में भेजा, क्योंकि यदि वो पकड़ा जाता गुप्तचर तो दुर्योधन उसको मार देता। इसीलिए उसे ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जैसे वहाँ पर भेजेगा कि तुम वहाँ पे जाओ और सारा हाल जान के आओ। तो देखिए दूसरा श्लोक है। कृत प्रणामस्य मही भुजे, मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यता न विथ्यते तस्य मनो न ही प्रियम परयुक्तम इच्छन्ति मृषिणा हितेशिणा। देखिए सभी प्रिय देताओं, हम जो श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं वो अन्वय के हिसाब से जो है मैं इनके आपको अर्थ बता रही हूँ कि कृत प्रमाणस्य माने अर्जुन को प्रणाम करने के बाद, कृत प्रणामस्य माने अर्जुन को प्रणाम करने के बाद आप अपने आप, यदि आप अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो दोस्तों इन जो भी ये शब्द अर्थ हैं इनको अपने आप से लिखो। लिख तो मैं भी सकती हूँ लेकिन फिर उससे आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने से इनको लिखोगे तो आपको लंबे समय तक स्मरण रहेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। सपत्नेन माने होता है शत्रु के द्वारा, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा, जिताम माने जीती हुई, महिम माने पृथ्वी, और मही मुझे राजा युधिष्ठिर से, मही मुझे माने हुआ राजा युधिष्ठिर से, यानी कि युधिष्ठिर को प्रणाम करने के बाद शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से निवेदिष्यत माने निवेदन करते हुए, निवेदिष्य माने निवेदन करते हुए, तस्य माने उस, तस्य माने उस, वनेचर ने, मन माने मन, न माने नहीं, ही माने क्योंकि, प्रिय माने मधुर, और हितैषी माने स्वामी का हित चाहने वाले, हितैषी माने स्वामी का हित चाहने वाले, प्रिय माने मधुर, प्रिय माने मधुर, परोक्तम माने बोला, प्रोक्तम माने बोलना, न माने नहीं,
न माने नहीं, मृषण माने झूठा, इच्छन्ति माने नहीं बोला, यानी कि नहीं बोलना चाहता था वह। जो है अब देखिए दोबारा से, कृत प्रणामस्य, यानी कि राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करने के बाद सपत्नेन, सपत्नेन माने शत्रु दुर्योधन के द्वारा, जिताम माने जीती हुई, महिम माने पृथ्वी, महिम माने पृथ्वी, और महीभुजे माने राजा युधिष्ठिर से आकर के बोला, यानी कि युधिष्ठिर को प्रणाम करके शत्रुओं के द्वारा जीत हुई पृथ्वी के विषय में युधिष्ठिर को प्रणाम कर, राजा युधिष्ठिर से प्रणाम करके निवेदित माने निवेदन करके बोला, निर्देशित माने निवेदन करते हुए, तस्य माने उस, वनेचर ने, मन माने मन की, न माने नहीं, वित्थते व्यथित हुआ। जब वह निवेदन करते हुए वनेचर बोला तो उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, हितेशिणा यानी कि स्वामी का हित चाहने वाले सभी, जो हितेशिणा माने होता है स्वामी का हित चाहने वाले, मृषा माने मिथ्या या झूठ, प्रिय यानी कि झूठा प्रिय नहीं बोलते, झूठा प्रिय नहीं बोलते, परोक्त माने बोलना यानी कि नहीं बोलते, न इच्छन्ति माने नहीं बोलते। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 3। दुशाम, देखिए यहाँ से शुरू होगा श्लोक। स माने वह, उस वनेचर ने, द्विशाम माने शत्रुओं के, विदुषाम माने द्विशाम माने उस शत्रु के, विघाताय माने विनाश का, विघाताय माने विनाश का, विधातुम माने विधान करने की, विधितुम माने विधान करने की, इच्छतो माने इच्छा करते हुए, भूवृत्त माने राजा की, भूवृत्त माने राजा की, रहस्य माने एकांत में, यानी कि वनेचर को जब वहाँ से लौट आया और उसने ये कहा कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो प्रिय हो और आपको अच्छा लगे, लेकिन सत्य बोलूँगा चाहे आपको प्रिय लगे या ना लगे। अब तीसरे श्लोक में वनेचर कहता है, उस वनेचर ने शत्रुओं के विनाश का विधान करने की इच्छा करते हुए राजा को एकांत में ले जाकर, रहस्य माने होता है एकांत में ले जाकर, रहस्य अनुराज्ञा माने एकांत में ले जाकर, अनुशासन माने आज्ञा, अधिगम्य माने प्राप्त करके, रहस्य अनुशासनम अधिगम्य, यानी कि एकांत में आज्ञा प्राप्त करके, ये नहीं कि भाई जहाँ भी कहीं खड़े थे वहीं पे एकदम बोलना शुरू करते। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपनी किस बात को किस समय और कैसे कहना है। सौराष्ट्र औदार्य विशेष शालिनी, यानी कि सौराष्ट्र औदार्य विशेष शालिनी, वनेचर ने अपने शब्द सामर्थ्य और अर्थ सामर्थ्य और औदार्य के गुणों से सुंदर, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली बात कही। इति माने इस प्रकार, वचम माने वाणी, वचम माने वाणी, आदते माने कही। तो देखिए स माने उस, स माने उस वनेचर ने, स माने उस वनेचर ने, विदुषाम माने शत्रुओं के, विदुषाम माने शत्रुओं के, विधाताय माने विनाश की, विघाताय माने विनाश की, विधातुम मिच्छतो यानी विधान करने की इच्छा करते हुए, भूवृत्त माने राजा की, भूवृत्त माने राजा की, रहस्य अनुज्ञा अधिगम्य, कि उसे राजा की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके, स माने वह कौन, वनेचर,
सब सौराष्ट्र औदार्य विशेष शालिनीम। उसकी वाणी कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी कि शब्द सामर्थ्य, अर्थ सामर्थ्य और औदार्य के गुण से सुंदर, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली। इति माने इस प्रकार की। वाचा माने वचा, आदते माने वाणी, आदते माने कही। चौथा श्लोक हमारा आज की वीडियो का आखिरी श्लोक। क्रियासु युक्त निरपा चार चक्षुषो न वांछनीय पर भू अनुजीवी भी अतो रहसी छंतुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभ बचा। ये हमारी जो है ना सुक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभ बचा, ये सुक्ति है। और नृप माने हे राजन, यहाँ से नृप माने हे राजन। क्रियासु माने कार्यों में, क्रियासु माने कार्यों में, क्रियासु माने कार्यों में। युक्त माने नियुक्त, युक्त माने नियुक्त। अनुजीवी भी सेवकों को, अनुजीवी भी सेवकों को। चार चक्षुषा गुप्तचरी उनकी आंखें होती हैं। चार चक्षुषा माने गुप्तचरी उनकी आंखें होती हैं। परभवा माने स्वामियों को, परभवा माने स्वामियों को। न वांछनीय नहीं ठगना चाहिए, यानी कि जो गुप्तचर होते हैं उन्हें अपने राजाओं को नहीं ठगना चाहिए। ये अतः इसलिए साधु साधु असाधु वाह, यानी कि इसलिए मेरे कहे प्रिय अथवा अप्रिय वचनों को क्षमंतु माने क्षमा करना। मेरे द्वारा कहे गए साधु माने प्रिय, असाधु माने अप्रिय, वा माने अथवा, क्षमंतु माने आप मुझे क्षमा करें, अर्हसि माने और आप मुझे क्षमा करने के अर्हसि माने योग्य है, क्योंकि हितम, हितम माने हितकर, मनोहारी च मन को अच्छे लगने वाले, मनोहारी माने मन को अच्छे लगने वाले या मनोहर। वच माने वचन, वच माने वचन। दुर्लभ भवंती, मन को अच्छे लगने वाले जो शब्द हैं वे दुर्लभ होते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं इस श्लोक को। वनिचर कहता है, हे नृप, नृप हे राजन, क्रियासु माने कार्यों में, नृप माने हे राजन, क्रियासु माने कार्यों में, युक्त माने नियुक्त किए हुए, चा अनुजीवी भी सेवकों को, अनुजीवी माने सेवकों को। चार चक्षुषु गुप्तचर ही जिनके क्या होते हैं, आंखें होती हैं। राजाओं की आंखें कौन होती हैं, गुप्तचर होते हैं। जैसी सूचना देते हैं उसी के अनुसार वे अपनी योजनाएं बनाते और बदलते रहते हैं। परभुआ माने स्वामी, परभुआ माने स्वामियों को। न वंचनिया नहीं ठगना चाहिए। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को, गुप्तचरों सेवकों को, और जो गुप्तचर ही जिनकी आंखें होती हैं उन राजाओं की, ऐसे स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। अतः इसलिए, ये क्या कह रहा है वनिचर, कहता है इसलिए साधु माने सुंदर या मीठे मधुर या प्रिय वचन, और असाधु माने अप्रिय वचन, वा माने अथवा। हे राजन, मैं चाहे मीठा बोलूं या कड़वी बात कहूं, आप मुझे क्या करना, क्षमा कर देना, क्योंकि अतो अर्हसि, क्योंकि आप योग्य हैं मुझे क्षमा करने के, आप योग्य हैं। हितम माने हितकर, हितम माने हितकर, मनोहारी च और मनोहारी, हितकर भी हों
और मन को अच्छे लगने वाले हों, यानी कि ऐसे वचन जो हितकर भी हों और मन को अच्छे लगें। च दुर्लभ वचय, ऐसे वचन जो मनोहर भी हों और हितकार भी हों, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ वचन, ऐसे वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। सभी अध्येताओं से मेरा निवेदन है, आप सभी इस वीडियो में से जितने भी शब्द अर्थ हैं सभी को एक नोट्स बनाकर पहले श्लोक लिखें, नीचे सभी अक्षरों का, सभी जितने भी इसके अंदर हैं शब्द अर्थ सबका जो है नोट्स बनाएं। धन्यवाद।